गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो अगर आप इसको देखिएगा, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि अगर आप इसको एक ऐसे बैटरी से जोड़ दें, ठीक है, ऐसे बैटरी से जोड़ दें, तो आप पाइएगा कि इसमें 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 तीनों जो ब्रांच है इसमें अलग अलग करंट जाएगा। तो अलग अलग करंट जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग ये और ये आपका सीरीज में, ये और ये आपका सीरीज में, तो ये और ये जब सीरीज में होगा तो ये 4 4 8 हो जाएगा, और ये भी 4 4 8 हो जाएगा, और ये 4 ही रहेगा। तो आपको इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, तो आप नया से इसको रीअरेंज करिए, रीअरेंज करिएगा, रीअरेंज करिए, एक 8 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 8 4 8। इसी से आर इक्विवेलेंट आप निकाल लीजिएगा सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1/r करिएगा तो 8, 1 + 2 + 1, 1/r 4/8 8, 8/4 कितना हो जाएगा 2 ओम। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा 2 ओम। ठीक है, ये आपका इसी तरह से अगर हम और भी देखें, ये आर इक्विवेलेंट है ना, इसी तरह से अगर हम कुछ और क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें तो हम देखेंगे, है ना, अगर हम कुछ और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें सिमिलरली तो हम देखते हैं ना, इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, जैसे कि मान लीजिए आप ये बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा है ना, इस तरह से मान लीजिए, है ना, इस तरह से है, और यहाँ से भी एक ऐसे और एक ऐसे दिया हुआ है, और सबका मान मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कैसे क्या होगा। ये हमारा 2 ओम, 2 4 ओम, 3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट निकालिए कैसे होगा तो देखिए, इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा कि इसको एक बैटरी से कनेक्ट करके देखिएगा, है ना, इसको अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, है ना, अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे क्या ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप देखिएगा, इधर इधर, है ना, आपका फ्लो कर रहा है, तो कैसे होगा ठीक है, इसको अगर आप देखिएगा तो कैसे कैसे होगा, है ना, अगर आप इसको गौर से देखिएगा, यहाँ से करंट पार्टीशन होगा, यहाँ से पार्टीशन होगा, यहाँ से पार्टीशन होगा, यहाँ से पार्टीशन होगा। तो अगर आप गौर से देखते हैं, है ना, अगर आप गौर से देखिएगा कि हमारा ये वाला ये वाला और ये वाला जो है, ये हमारा आपका जो है वो पार्ट सीरीज में है, ये और ये अगर आप देखिएगा सीरीज में है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे करंट यहाँ से गया, यहाँ से पार्टीशन हुआ, यहाँ से पार्टीशन हुआ, तो अब देखिएगा कि ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये वाला ये वाला ये वाला सीरीज में मिलेगा, क्योंकि देखिए सेम रो सेम उथी में है,
तो ये तीनों सीरीज में मिलेगा और ये वाला और ये वाला पैरेलल में। तो कैसे बनेगा? तो देखिए 3 3 6 या 3 3 9 9 हो गया, ये 3 3 6 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 4 2। तो इसको करिए, है ना, इसको करिए तो आपका क्या हो जाएगा, है ना। अगर आप देखिएगा तो आपका इसको निकालिए, 3 3 9 हो जाएगा। तो आप लिखिए 9 ओम। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/R 1/2 1/4 प्लस 1/2। तो 1/R हो जाएगा, ठीक है। तो 1/R कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 5/4। R बराबर 4/5 ओम। और इसमें क्या उतना हो जाएगा, 1 3 है, तो ये कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट 9 ओम हो जाएगा। और यहाँ पर फिर ये दोनों क्या सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा 4/5। तो कितना हो जाएगा 45 + 4 कितने 49/5 ओम, ऑलमोस्ट 45 और 4 0 1 है ना, इतना ओम हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे फिर से बता दे रहे हैं कि ये तीनों हमारा सीरीज में होगा। तो आपको ये समझना है बेसिकली। देखिए होता क्या है कि करंट का पार्टीशन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से है, ठीक। अब मान लीजिए कि आपका तो यहाँ से करंट, आप याद याद रखिए, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर आता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि करंट का कोई पार्टीशन नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए कि आप कर रहे हैं कि नहीं भैया ये हमारा इस तरह से, तो वैसे कंडीशन में करंट का पार्टीशन इस पॉइंट पे होगा और इस पॉइंट पे होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि करंट कहाँ कहाँ इसका पार्टीशन होता है, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ सवाल हम लोग और देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको एक सर्कल नुमा बनाऊं, ठीक है, ठीक है, इसका कैसे होगा? तो देखिए यहाँ से यह आपका जो है, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, तो क्या होगा, ये तीनों से आपका अलग अलग जाएगा, इससे 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 तीनों से अलग अलग होगा। तो 1/R इक्वल टू कितना, मान लीजिए हम 5 ओम दे रहे हैं, 4 ओम दे रहे हैं, 7 ओम दे रहे हैं। तो एक यहाँ पर क्या है कि, है ना, अब देखिएगा गौर से, तो इससे और इससे तीनों ब्रांच से हमारा अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है 1/5 1/7। तो 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 20 140, कितना होगा 28 35 20, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 55 और 28, कितना हो जाएगा 55 और 28 83। R बराबर कितना हो जाएगा 140/83, यानी आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 83 140 कितना हो जाएगा 85 5, आपका 13 में 60 गया 5 0, तो हो जाएगा आपका 1.5 समथिंग। 6 से तो नहीं हो पाएगा, 6 से करते हैं तो 1.6 से 6 × 510 आ जाएगा। तो 1.6 लमसम हमारा कितना आएगा 1.6 ओम, ठीक है।